हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन यहाँ पर वापस से हान फैमिली आ चुका है, जहाँ पर ज़ावियन का सामना फैंगली पिविलियन की 3 एल्डर से हो चुका था और वो सारे के सारे एल्डर डोजोंग लेवल के वॉरियर्स थे। इसी वजह से ज़ावियन के लिए उनका मुकाबला करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड जो कि मैं आप लोगों के लिए मांगा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसकी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों एल्डर्स ने मिलकर एक लाइटनिंग अटैक फौरन से ज़ावियन पर चल दिया। ये अटैक दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर मास्टर टियानहाओ की सारी पावर एक साथ ही एक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से ज़ावियन इस वक्त एक 9 स्टार डोजोंग लेवल की पावर्स पर पहुंच गया था और वो आसानी के साथ उस अटैक को झेल लेता है। ये देखकर तो वो तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन मास्टर टियानहाओ का शुक्रिया अदा करता है। मास्टर टियानहाओ यहाँ पर कहते हैं, ज़ावियन वैसे भी मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, लगता है कि तुम भूल गए, तुम्हें मरने से पहले मेरे लिए एक बॉडी क्रिएट करनी है। यहाँ बाहर की तरफ अभी भी मास्टर होंग टियानजियाओ ज़ावियन की डीमन सोल पपेट के साथ फाइट कर रहा था, इसलिए वो चिल्लाते हुए उन तीनों मास्टर से कहता है कि यही तुम लोगों के पास सही मौका होगा। ये इस लड़की की रियल पावर नहीं बल्कि ये किसी से उधार ले रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द इसे हराना होगा इससे पहले कि ये हम सबका किस्सा खत्म कर दे। यहाँ होंग टियानजियाओ की ये बात सुनकर मास्टर फेंग सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन पर अपने अटैक को चलने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने 10,000 लाइटिंग फॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर अटैक कर दिया। ये लाइटिंग अटैक काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी फौरन से अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते एक बहुत बड़ा फ्लेम वुल्फ क्रिएट कर लिया, जो कि सीधा जाते उस अटैक से टकरा जाता है। यहाँ इन दोनों अटैक्स के एक दूसरे से टकराने की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही थी, लेकिन मास्टर फेंग यहाँ पर अकेला नहीं, क्योंकि मास्टर ली और मास्टर जियान दोनों ही अपनी एनर्जी को भी मास्टर फेंग की इस अटैक में दे चुके थे, और इसी वजह से उन लोगों का ये 10,000 लाइटिंग अटैक काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, जो कि आसानी के साथ ज़ावियन के फ्लेम वुल्फ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका। जो देखकर तो ज़ावियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों की स्लैश ने मेरे फ्लेम एसेंस को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टियानहाओ ज़ावियन से कहते हैं कि जब तक ये लोग इस प्रिजन फॉर्मेशन के अंदर रहेंगे तब तक इन लोगों को तुम नहीं हरा सकते, तुम्हें सबसे पहले इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, इसलिए जल्द से जल्द फॉर्मेशन आई को ढूंढो और उसे ब्रेक करो, तभी यहाँ से तुम निकल पाओगे। जो सुनकर ज़ावियन कहता है कि अच्छा अगर यही बात है तो चलो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। जो कहते साथ ही अचानक ज़ावियन ने अपनी तीनों फ्लेम्स को एक साथ एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि ज़ावियन इन तीनों फ्लेम्स को कंबाइन करते हुए यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने वाला है, जिसे देखकर उन एल्डर्स को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ज़ावियन कर क्या रहा है। लेकिन वो लोग ये बात जरूर महसूस कर पा रहे थे कि इस अटैक की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। वो लोग ज़ावियन को रोकना चाहते थे, पर तब तक उन लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी, क्योंकि ज़ावियन का एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका था, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन ने उसे तेजी के साथ उस प्रिजन फॉर्मेशन की तरफ थ्रो कर दिया। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए इन तीनों एल्डर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस को ना आज तक कोई रोक पाया है ना आगे भी कोई रोक पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट से वो तीनों एल्डर बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर गिराते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जिसने सिर्फ अपने एक ही अटैक से हमारी इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। दूसरी तरफ ज़ावियन जो कि हवा में अभी भी अपने फ्लेम्स लेकर काफी कूल तरीके से खड़ा है। उन तीनों एल्डर्स को तो यहाँ ज़ावियन की आंखों में देखकर डर लग रहा था, वो समझ चुके थे कि हम लोग ज़ावियन को नहीं हरा सकते, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। ये कहते हुए वो तीनों एल्डर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन जो कि अब गुस्सा हो चुका था, वो मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पहले तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते थे और अब जब मैं तुम लोगों के साथ खेलने के लिए रेडी हुआ तो तुम लोग मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? ऐसा तो नहीं होगा। ये कहते साथ ही ज़ावियन उन तीनों पर पीठ पीछे हमला करते हुए उन्हें एक साथी जान से मार डालता है, जबकि उनके मरने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन ने इन तीनों की स्टोरेज रिंग भी हासिल कर ली। जिन स्टोरेज रिंग्स को अंदर से चेक करने के बाद ज़ावियन को उनके अंदर से 3 स्क्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि 3000 इल्यूशनरी बॉडी टेक्निक के बाकी के पार्ट्स थे। ये देखकर तो ज़ावियन और भी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब वो आसानी के साथ 3000 इल्यूशनरी बॉडी टेक्निक को मास्टर कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ नीचे मौजूद हान फैमिली, मिस हानजोई, हान यूवी सब लोग इस ज़ावियन की इस कामयाबी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। तभी अचानक ज़ावियन को यहाँ पर अपने डिमोनिक सोल पपेट के बारे में याद आता है, जो कि अभी भी होंग टियानजियाओ के साथ फाइट कर रहा था। ये देखकर तो ज़ावियन बिना वक्त जाया किए फौरन तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ होंग टियानजियाओ के पीछे आ गया, जहाँ पर वो अपने पंच पर फ्लेम इकट्ठा करते हुए अचानक से होंग टियानजियाओ पर हमला कर देता है। इस हमले का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन ने यहीं पर होंग टियानजियाओ की जान ले ली थी, और हम देखते हैं कि साथ ही साथ ज़ावियन यहाँ पर होंग टियानजियाओ की बॉडी से उसकी सोल को भी बाहर निकाल चुका। साथ ही वो खुश होते हुए कहता है कि लो, मुझे अब एक और डोजोंग लेवल की स्पिरिट मिल चुकी है, इसका मैं कहीं ना कहीं तो अच्छे से इस्तेमाल कर ही लूंगा। इसलिए ज़ावियन यहाँ पर होंग टियानजियाओ की स्पिरिट को अपने पास एक शीशी में कैद कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ वो उसकी बॉडी को भी फेंकना नहीं चाहता, बल्कि ज़ावियन सोच रहा था कि वो इसकी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए किसी दूसरी डीमन सोल पपेट को क्रिएट करेगा। इसलिए
पहले जियावियन ने होंगटियान की बॉडी को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान फैमिली यहाँ इन सब चीजों की वजह से जियावियन का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि जियावियन की वजह से अब उनकी फैमिली इस बड़ी मुश्किल से निकल चुकी है। जियावियन ने उनकी सारी मुश्किलें हल कर दी। जियावियन 3 दिन तक बेशक उन लोगों के साथ रहा। हान फैमिली जियावियन की इन 3 दिनों में काफी अच्छी खातिरदारी भी करती है, लेकिन अब वक्त आ चुका था कि जियावियन अपने आगे के सफर पर रवाना हो जाए। इसलिए वो इन सब लोगों को अलविदा करते हुए बताता है कि अब मुझे यहाँ से सेंट्रल प्लेन की तरफ जाना होगा, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर वो सब लोग आखिरी दफा जियावियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि जियावियन तुम्हारा हम पर एक बहुत बड़ा एहसान है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो हमारी हान फैमिली तुम्हारा साथ जरूर देगी। दूसरी तरफ हानजुई यहाँ पर इमोशनल होकर जियावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि जियावियन क्या तुम दोबारा कभी वापस आओगे, जिस पर जियावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और ये कहने के बाद वो उड़ता हुआ वहाँ से रवाना हो गया। पीछे की तरफ से उसे जाता हुआ देखकर मिस जोई और मिस हान यूई दोनों ही अपने मन में कह रही थी कि उम्मीद करती हूँ कि जियावियन हमारी मुलाकात जल्द हो जाए, जबकि साथ ही साथ वो दोनों ये बात भी अच्छे से जानती थी कि नेक्स्ट टाइम जब उन लोगों की जियावियन से मुलाकात होगी तो जियावियन पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियावियन सफर करते हुए सेंट्रल प्लेन की तरफ जा रहा था और रास्ते में मास्टर टियान हाउस जियावियन का मजाक उड़ा रहे थे। वो जियावियन को छेड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुमने देखा जब तुम जा रहे थे तो वो लड़कियां बहुत ज्यादा उदास हो गई, जिस पर जियावियन भी अतराते हुए कहता है कि हाँ मैं हूँ ही हैंडसम, आखिर वो क्यों ना उदास हो। लेकिन मास्टर टियान हाउस उसे छेड़ते हुए कहता है कि अरे वो तुझ पर नहीं बल्कि मेरी ताकत पर फिदा हो गई, क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ पर मेरी ताकत की वजह से तुमने उन लोगों को काफी अच्छा शो दिखाया और इसी वजह से वो लड़कियां तुम्हारी फैन हो चुकी है। यहाँ ये लोग इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए आगे की तरफ चल ही रहे थे, तभी अचानक जियावियन की बॉडी में काफी सारा पेन होना शुरू हो गया और वो तेजी के साथ सीधे जाकर जमीन से टकरा जाता है। मास्टर टियान हाउ तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए और वो जियावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि जियावियन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ, जिस पर जियावियन जवाब देते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे कि मेरी सारी वेन्स फट रही हो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ये सुनकर मास्टर टियान हाउ जियावियन से कहते हैं कि हटो सामने से, मुझे जरा चेक करने दो। ये कहते हुए मास्टर टियान हाउ जब जियावियन की बॉडी चेक करते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि जियावियन की बॉडी में सोल का एक छोटा सा रिमेनेंट रह गया और ये इसी वजह से क्योंकि जियावियन ने बार बार मास्टर टियान हाउ की पावर्स का इस्तेमाल किया, इसी वजह से जियावियन को ये तकलीफ हो रही है। जो सुनकर जियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा यानी कि आपकी पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से मुझे ये कीमत चुकानी पड़ी, जबकि मास्टर टियान हाउ से यूं मुस्कुराता हुआ देखकर कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हें जल्द से जल्द इस सोल रिमेनेंट को अपनी बॉडी से हटाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत हो जाए और अभी तो तुमने मेरे लिए मेरी बॉडी भी नहीं क्रिएट करी, तो इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। ये सारी बातें कहते हुए मास्टर टियान हाउ जियावियन से कहते हैं कि वैसे मैं एक ऐसी पिल के बारे में जानता हूँ जिसे खाने के बाद तुम अपनी बॉडी से इस रिमेनेंट सोल को हटा सकते हो, लेकिन वो पिल बहुत ही ज्यादा रेयर है, मैं नहीं जानता कि हमें उसका फार्मूला कहाँ पर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटकर देखता है जियावियन के हाथ में ऑलरेडी सोल क्लींजिंग पिल का फार्मूला था, जिस स्क्रॉल को यहाँ जियावियन के हाथों में देखकर मास्टर टियान हाउ सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये रेसिपी कहाँ से मिली, जिस पर जियावियन जवाब देते हुए यहाँ पर पहली दफा अपने मास्टर के बारे में बताता है कि मेरे एक मास्टर है जिन्होंने ये सारी चीजें मेरे लिए पीछे छोड़ दी। बेशक हम लोग इस सोल क्लीनिंग पिल को बना तो सकते हैं, लेकिन ये एक लेवल 6 की पिल है जिसे क्रिएट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और अगर अभी के लेवल पर मैंने इस पिल को क्रिएट करने की कोशिश की तो मेरी नाकाम होने का चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले मुझे डोजोंग लेवल में प्रमोट होना चाहिए। जिस पर मास्टर टियान हाउ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले कि फेंगली पवेलियन से हम लोगों का सामना दोबारा से हो जाए तुम्हें जल्द से जल्द डोजोंग लेवल में पहुंच जाना चाहिए। और इसी तरह से बातें करते हुए जियावियन एक बार फिर से अपने आगे के सफर पर निकल गया, जहाँ पर वो लोग ट्रेवल करते करते बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन जियावियन को अंदाजा नहीं कि सिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसका ऑलरेडी इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर अच्छी लगी या जरा सा भी मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब